नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीएसपी क्या एक नया सैलाब लाने जा रही है? क्या बहन जी पूरे देश की राजनीति को रिडिफाइन करने जा रही हैं? बिहार में ऐसा क्या हुआ है जिसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है? बीएसपी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया है? ऐसा कौन सा मुजजा वहां पर हो गया है? आज जब ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो मेरे पास कंप्लीट पिक्चर है। बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका है, काउंटिंग कंप्लीट है, वोट परसेंटेज आ गए हैं, सीटें आ गई हैं कि कौन जीता, कौन हारा और किसने हराया, ये सब आ गया है। अब आप दंग रह जाएंगे बीएसपी की परफॉर्मेंस देख करके। और एक तारीख याद रखिएगा, वो तारीख है 9 अक्टूबर, जब बहन जी ने लखनऊ में एक रैली की और ऐसी रैली की कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लोग दंग रह गए। सैलाब उमड़ आया उस रैली में। मैदान के अंदर जितने लोग, खबर आई उतने ही लोग मैदान के बाहर। पूरा कोर वोट बैंक बहन जी का निकल गया। और सिर्फ दलित ही नहीं निकले, दूसरी जातियों के लोग भी निकल करके आए। और उसके बाद 9 अक्टूबर के बाद जिस तरह से बहन जी ने कवायद शुरू की, एक के बाद दूसरी मीटिंग, मुस्लिम भाईचारा कमेटी, ओबीसी भाईचारा कमेटी, और बिहार में ये तय किया कि पूरी ताकत लगाएंगे। 2020 में जो बीएसपी बिहार में 78 सीटों पर लड़ी थी, वो 2025 में 181 सीटों पर लड़ती है, यानी कि दूनी से भी ज्यादा सीटों पर। और अब मैं बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, किस तरह से बहन जी ने बिहार के नतीजों के जरिए पूरी देश की राजनीति को एक बड़ा संदेश दे दिया है। बिहार में इस जो अभी चुनाव हुए हैं, 20 सीटें ऐसी रही हैं, 20 सीटें जहां पर जो जीत का अंतर है उससे ज्यादा बीएसपी को वोट मिले हैं। 20 सीटें, यानी कि 20 सीटें बीएसपी ने हरा दी। बीएसपी को जो उम्मीदवार को वोट मिले, वो जो जीता है और जो हारा है, उसके बीच जो डिफरेंस रहा उससे ज्यादा थे। तकदीर बदली इन 20 सीटों की बीएसपी ने। ये 9 अक्टूबर के बाद जिस तरह से बीएसपी का एक नया उदय हो रहा है। और यही मैं कह रहा हूं कि ये जो रफ्तार है, ये सिर्फ 2027 का यूपी नहीं है। बहन जी पुराना जो बीएसपी का एक इतिहास रहा है सफलता का, कि मान्यवर काशीराम छत्तीसगढ़ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, और अच्छी खासी वोट वहां पर पाए। बीएसपी पंजाब से इलेक्शन लड़ चुकी है, अच्छा खासा वोट, खुद मान्यवर काशीराम लड़े, अच्छा खासा वोट पंजाब में पाए। यूपी में इलाहाबाद की सीट पर वीपी सिंह के खिलाफ लड़कर के 70,000 वोट पाए काशीराम जी, और इटावा से सांसद बने काशीराम जी। फूलपुर से लड़े, दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली से लड़े। क्या बीएसपी का स्केल रहा है इलेक्शन लड़ने का? उसी इतिहास को बहन जी रिडिफाइन करना चाहती हैं, फिर से क्लेम कर रही हैं वो। अब देखिए, मैंने बताया कि 20 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी ने तकदीर तय की। बिहार चुनाव में 20 सीटें, टोटल सीटें पाई है आरजेडी 25। अब सोचिए, 25 सीटें आरजेडी पाती है और 20 सीटों पर तकदीर बहन जी तय करती हैं। उनको एक सीट मिली, वो रामगढ़ की सीट थी। 30 वोट से बीएसपी का उम्मीदवार जीता और बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीट आरजेडी का गढ़ कही जाती है, मगर आरजेडी का उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पर गया। जो गढ़ है, गढ़ इसलिए क्योंकि यहां पर इससे पहले सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बाबू जगदा सिंह के बेटे हैं, जगदानंद सिंह के। और सुधाकर सिंह के बाद उनके भाई मैदान में आए और तीसरे नंबर पर आरजेडी का उम्मीदवार यहां पहुंचा है। रामगढ़ सीट है कैमूर जिले की। सुधाकर सिंह इस समय बक्सर से सांसद हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए आप, वोट कितने मिल रहे हैं इस बार बीएसपी को? 1.62%, 2 के करीब। पिछली बार जब बीएसपी लड़ी थी तो 1.5 थे, इस बार 1.62 हैं, यानी कि 0.12 से 0.12% से शेयर उठा है बीएसपी का, और 20 सीटों पर बीएसपी ने हरा दिया है। अब अगली कहानी देखिए, मोहनिया हो गया, चैनपुर हो गया, भभुआ, वजीरगंज, बक्सर, तीसरे नंबर पर बीएसपी रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोहनिया, चैनपुर, भभुआ, वजीरगंज, बक्सर तीसरे नंबर पर।
वो पार्टी जिसको कहा गया कि उसका वजूद खत्म हो चुका है, जिसके पास यूपी की विधानसभा में जहां वो राज करती थी, जहां साल 2007 में 206 सीटें लेकर के बहन जी ने अपने दम पर सरकार बनाई, वहां उसका सिर्फ एक विधायक है और लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, राज्यसभा में सिर्फ एक एमपी है। वो पार्टी 9 अक्टूबर के बाद से बहन जी रिडिफाइन करना शुरू करती हैं, ताकत लगा देती हैं और पहला असर बिहार में दिख जाता है। अब एक और सीट पे आते हैं, करहगर सीट, रोहतास की सीट है। यहां बीएसपी नंबर 2 पर है, सेकंड पर आई है और कांग्रेस को ढकेल दिया है तीसरे नंबर पर, यानी कि कांग्रेस को बीएसपी ने पीछे छोड़ दिया यहां पर। अब बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है बिहार में, उसकी तुलना कीजिए माले से। भाकपा माले बिहार में बड़ा प्लेयर है और महागठबंधन की अभिन्न ताकत है। पिछले चुनाव में भाकपा माले के 12 विधायक थे, 12, इस बार 2। भाकपा माले को कुल वोट मिलता है 2.84% और बीएसपी को मिलता है 1.62%, यानी कि सिर्फ 1% नीचे है बीएसपी उस प्लेयर से जो सिर्फ बिहार में सेंटर्ड है। उससे बीएसपी का तुलना आप करेंगे, समझ में आता है कि यह उभार किस तरह से आगे की ओर जाता है। अब एक और बात यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बात यह है कि इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज कहां तक जाता है। पहले यूपी की बात कर लें। 9 अक्टूबर के बाद, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, सिलसिलेवार बहन जी डिसीजंस ले रही हैं। उन्होंने लखनऊ में बैठक की, कई बैठक की, फिर दिल्ली में बैठक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखा हुआ है कि पश्चिम से लहर उठेगी। पश्चिम में कई बदलाव किए हैं। मुनकाब अली जो उनके पश्चिम के प्रभारी हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी बदली है। शमशुद्दीन रायनी को हटा दिया है पद से, उनकी जगह अनीस रायनी को कमान सौंपी है मुस्लिम भाईचारा कमेटी की। दलित मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पर बहन जी काम कर रही हैं। एआईएमआईएम को जिस तरह सफलता मिली है बिहार में, एआईएमआईएम के मैं वोट शेयर देख रहा था 1.8% हैं, यानी बीएसपी 1.62 बिहार में और एआईएमआईएम यानी कि 1.85, इन दोनों को जोड़ दें तो 3.47 की 3.5% का वोट शेयर बिहार में ले लिया। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि बिहार की एक से एक स्थापित पार्टियां, वीआईपी गायब, हम गायब, सीपीआई गायब, सीपीएम गायब, माले गायब, ये सब इसके आगे कहीं टिकते नहीं हैं अगर इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ दें। और यूपी में तो ये वोट शेयर कहर है, 19 और 21, दलित 21, मुस्लिम 19, 40% का बेस वोट यहां से शुरू होता है। और आप सोचिए कि कितना बड़ा चमत्कार है अगर ये आपस में जुड़ जाए। अब आप सोच रहे हैं इसके आगे अब क्या होने जा रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। बिहार के बाद बहन जी की निगाह सबसे ज्यादा जो उनका फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर है। 2026 यूपी के नाम होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तारीख नोट कीजिए, 15 जनवरी, बहन जी का जन्मदिन। इस दिन एक आपको शक्ल दिखेगी कि 2026 का बीएसपी का कैलेंडर क्या है, उसकी एक शक्ल नजर आ जाएगी। बूथ लेवल पर बाकायदा बीएसपी की जो टीमें हैं वो तैयार कर दी गई हैं, उनका कामकाज लगातार जारी है। और एसआईआर की प्रोसेस में भी कहा गया है कि नाम जुड़वाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, एक पूरा लेयर है जहां पर वो मैसेज जा रहा है। और 15 तारीख को बहन जी एक खांचा उनके सामने बन चुका होगा। वो भी सामने भले ना आए, लेकिन वो खांचा तैयार होगा कि आगे की शक्ल क्या होगी और बीएसपी कैसे अपने पुराने वोट बैंक को रिक्लेम करेगी। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण्स, ओबीसी बड़ा फैक्टर है। ओबीसी के एक से एक नेता बीएसपी से निकले हैं। आप नाम याद कीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी से निकले, आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। रामाचल राजभर बीएसपी से निकले, समाजवादी पार्टी में हैं। लालजी वर्मा बीएसपी से, आज समाजवादी पार्टी में हैं। तो एक बड़ा चंक है जो बीएसपी से निकला और जो आज समाजवादी पार्टी में है। ओम प्रकाश राजभर बीएसपी से जुड़े रहे, आज अपनी खुद की पार्टी है। तो एक ये जो चंक है पूरा, इस चंक से भी और इस चंक में शामिल लोगों से भी बीएसपी के राब्ते की
बात चल रही है। कुल मिलाकर के आप कंप्लीट पिक्चर की बात अगर करें तो इस और इशारा करती है कि बीएसपी एक पुनर्जन्म जिसे कहते हैं उस फार्मूले पर काम कर रही है। 2026 में बम्बार्डमेंट होगा, नए नए आइडिया सामने आएंगे, सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड पर प्रेजेंस दिखाई देगी और मुसलमानों को खासतौर पर मैसेज दिया जाएगा कि अगर आप बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें दे सकते हैं तो आपने एक रास्ता चुन लिया है कि आप किसी वोट बैंक, किसी के पार्टी के आप आगे पीछे चलने वाले नहीं हो, आपका इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। वरना आप बिहार में तो महागठबंधन लड़ रहा था बीजेपी से, आपको सारे वोट वही देने चाहिए, लेकिन फिर भी ओवैसी को दिया है। इससे भी उम्मीद बढ़ी है कि फिर तो ये ट्रांसफर यूपी में भी हो सकता है। मुस्लिम वोट जो एक तरफा गए थे लोकसभा चुनाव में 90% से ऊपर कांग्रेस और सपा को, वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन रेडी हैं, तैयार हैं। 2026 बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और यह भी तय है जिस रफ्तार से बहन जी आगे ले जा रही हैं बीएसपी के मूवमेंट को, 2027 यूपी में अब तक का जो यूपी का इतिहास रहा है चुनावी, शायद सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।